हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग के बारे में। ये हमारा 8th टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी तक हमने प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा, फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम, वेरीफाइंग एल्गोरिथम। अब हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग के बारे में। तो इसमें हम कोई कोडिंग करने वाले नहीं हैं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। जैसे कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में कोडिंग वगैरह करेंगे, बट यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम पढ़ चुके हैं। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम। वी विल एनालाइज द प्रॉब्लम। हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसे कहते हैं डेवलपिंग। एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज टाइपो, डेवलपिंग, एंड ये नहीं रहेगा, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। फिर उसके बाद फिर आता है बारी कोडिंग की। फिर हम कोडिंग करते हैं उस एल्गोरिथम को लेके। एल्गोरिथम में हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट और सूडो कोड में। फिर उसके अकॉर्डिंग हम कोडिंग करते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज को लेके। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम कोडिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हमें सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। और उसके बाद हम लास्ट फेज में उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग करते हैं। अगर कुछ बग्स मिलते हैं तो डिबगिंग करते हैं, नहीं तो टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट इनपुट्स पे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं इस 4th चैप्टर के 4.1 में शायद पढ़ चुके हैं। हाँ, 4.1 पुराने वीडियोस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देख लीजिए, तो आपको क्लियर होगा। अगर आपने इस चैप्टर के किसी भी वीडियो को मिस किया है, 4.1 से लेके 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, ये 4.8 है, तो 1 से लेके 7 तक कोई भी वीडियो मिस किया है तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ठीक से। ठीक है, तो आप पहले जाके वो सारी वीडियोस देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कोडिंग में हम करते क्या है, हमारे पास एक एल्गोरिथम रहती है। सपोज हमारे पास कोई एल्गोरिथम है जो कि हमारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, हमारे ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लेके हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम कोड करते हैं, और कोड करने पे हमें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं हम। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं? हम पहले हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट करते हैं, और फिर उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, और तब उसे कंप्यूटर समझ पाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है, बस उसमें 0 और 1 भरे होते हैं, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। तो अगर हम डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कोड लिख दें, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, कुछ असेंबली लैंग्वेज में हम कोड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि वो पोर्टेबल नहीं होता है। जैसे हमने एक मशीन के लिए कोड लिखा, फिर दूसरी मशीन के लिए हमें दूसरा कोड लिखना पड़ेगा। ये मशीन डिपेंडेंट कोड होता है। ठीक है, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो ये हम करते हैं। तो पहले हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर से हम उसे मशीन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, इसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो आजकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही हैं, जैसे कि सी है, C++ है, पाइथन है, हम इस कोर्स में पाइथन का यूज करेंगे, और जावा है, रस्ट इस टाइम पे बड़ी पॉपुलर हो रही है।
PHP है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है और बहुत सारी है, तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सब में से किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे और उससे सोल्यूशन वी विल डू कोडिंग, हम कोड करेंगे अकॉर्डिंग टू और सोल्यूशन, रिटन सोल्यूशन, जो कि हमारा एल्गोरिथम है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा, जब कोड करेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रिटेन इन सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए हमने पाइथन को सेलेक्ट किया, ठीक है, पाइथन में हमने कोड लिखा, सेलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमने पाइथन को सेलेक्ट किया, तो सेलेक्टेड लिखा। अब हमें इसका सिंटैक्स फॉलो करना होता है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स set of rules or grammar that governs the formulation of statement in the language such as spelling, order of words, punctuation। देखिए, जैसे सपोज कोई लैंग्वेज होती है, जैसे कि बोलने की लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश हो गई या हिंदी हो गई या संस्कृत हो गई या फिर और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं या ग्रामर रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना। जैसे इंग्लिश की बात करें तो हमें ग्रामर रूल्स होते हैं, उसकी ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है, तब हम उसकी स्पेलिंग्स को लिख पाते हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग, उसके जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग पंक्चुएशन को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए जो रूल डिफाइंड होते हैं, उसके रूल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, नहीं तो जो ट्रांसलेटर होगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सिंटैक्स। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये छोटा सा वीडियो था, इसमें सिंपली कोडिंग का इंट्रोडक्शन दिया गया था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share with your friends and subscribe my channel CS Explain. Thanks for watching. Happy coding.